अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द में खुश आमदीद कहते हैं जी। जुम्मा मुबारक। आज 8 तारीख है जी 2024 मार्च की। आज हम काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बात जो टॉपिक होता है, अहम टॉपिक ये होता है कि काम सीखने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है। काम सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि माइंड। जब तक आपका माइंड नहीं ना होगा आप काम सीख नहीं सकेंगे। तो माइंड बनाने के लिए तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान तरीका होता है अपने उस्ताद, अपने टीचर, अपने सर, ठीक है, अगर हिंदी में कहें तो अपने गुरु, ठीक है। और इसी तरह कई ज़ुबानें होती हैं जिनमें हम टीचर को डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, लेकिन हम उनकी जो है ना कदर नहीं करते। जो लोग कदर नहीं करते वो काम नहीं सीख सकते। रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। किसी चीज़ को अगर आपने हासिल करना है ना, उसको कैच करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको ना उसके बदले में रिस्पेक्ट मिलेगी, ना आपसे वो जो एक हुनर आप कैच करना चाहते हैं ना, लेना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल सकेगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट की बात है कि अगर आप किसी से कुछ चीज़ लेना चाहते हैं ना, तो उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट देंगे। हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती। हर चीज़ आपको पैसों से नहीं मिलेगी। क्योंकि क्योंकि रिस्पेक्ट के बिना लोग जो है ना काम नहीं करते। पैसा, उनको पता है पैसा तो मिलना ही मिलना है ना, तो पैसों के बिना तो काम नहीं करते। लेकिन जो है ना कि मेन चीज़ ये होती है कि आपने ना रिस्पेक्ट करनी है। किसी से अगर काम लेना है आपको, अगर मेरी बात अगर माइंड में रखेंगे, आप काम करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे किसी की, तो फिर आपको जो है उसका टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो मिलेगा फिर। अब चलते हैं आज हमारे पास जो आज जो हम काम स्टार्ट करेंगे जी, वो है मारियाबी का ये ड्रेस। इसको मुकम्मल पिनअप करने के बाद इसको हम जो है वो एप्लीक करवाएंगे। बहुत ही टफ काम होता है। क्या करते हैं जी, सबसे पहले तरीका दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, समझाते हैं जी। ये चीज़ होती है कि इस दुपट्टे की चौड़ाई थी ज़्यादा, इस दुपट्टे की चौड़ाई हमने कर दी है कम, ठीक है। कम करने के बाद ये चीज़ देखिए यहाँ पे इक्वल आ रही है, ठीक है, यानी कि मार्जिन भी तो जाएगा ना आधे इंच। उसके बाद दैन फिर जो है आधे इंच यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई इक्वल है, इसको 2.5 गज से 2 इंच हमने जो है ना वो ज़्यादा दुपट्टा तैयार किया है। देन उसके बाद जो है हम इसको जो है वो एप्लिक करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एप्लिक करवाने से पहले आपने क्या करना है, जो आपका ये बॉर्डर, इसके अंदर एक और होगा, मारियाबी का बॉर्डर होता है जो दुपट्टे पे लगता है। ये आपको दिखाते हैं, ये वाला बॉर्डर है। आपने इसकी एक लेंथ तैयार करनी है लॉन्ग। उसको चेक कर लेना कि क्या मेरी ये 8 गज से ज़्यादा तैयार होती है। अगर ये 8 गज से ज़्यादा तैयार होती है तो आपने ये दुपट्टा एप्लिक करवाना है। और अगर नहीं होती तो फिर उसको उठा के ऊपर नीचे करना पड़ेगा, वरना आपके ये दुपट्टे की जो लेंथ है वो छोटी हो जाएगी। आपको काम सीखने के लिए हमें टाइम देना होगा। जब तक आप हमें टाइम नहीं देंगे आप काम कैसे सीख सकेंगे। इसलिए तो आपको कहते हैं कि जी, अगर तो स्टिचिंग सीखनी है तो द नो टेलर की हर चीज़ को विज़िट करें। उस पर छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद देखने को मिलेगी। आपको कुछ भी अचानक से समझ नहीं आने वाली, क्योंकि हर चीज़ को वो चीज़ अगर एप्लीक होगी, इसको कटिंग नहीं कर सकते। कटिंग करेंगे तो वो चीज़ जो है ना बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जो है ना आपने क्या करना होता है कि इसको पहले जज करना होता है, ठीक है। कोई भी काम पक्का करने से पहले इसको चेक कर लें। पहले नज़रों से कटिंग करें, पहले नज़रों से देखें, फिर बाद में उसको जो है ना कटिंग कैंची से कटिंग करें। ये हमारे उस्ताद जी कहा करते थे, ठीक है। तो अब जो है ये हमने कर लिया, वो एक साइड पे पिन लगा दी हुई है ताकि इसको नीट तरीके से जो है वो एप्लीक कर सके। ये पिन लग रही है, ठीक है। अब मेन चीज़ ये देखें कि बड़ी गलती ये होती है कि ये डिज़ाइनर जो करते हैं ना, वो देखें इन्होंने मार्जिन ही नहीं छोड़ा हुआ। कपड़ा कटिंग कर रहे हैं, एम बेतरतीब कटिंग की जा रहे हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं ना, देखिए आधे का मार्जिन छोड़ा हुआ है, आधे यहाँ से मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब डिज़ाइनरों का जो काम है ये किनारा है, ठीक है। ये 3 लाइनें दुपट्टे की दी हुई हैं बॉर्डर। अब ये काम चेक करें कि इन्होंने मार्जिन ही नहीं छोड़ा हुआ। अब बंदा सिलाई करेगा तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करे, यहाँ पे करेगा तो वो इस तरह की शेप ख़राब हो जाती है। इनको बंदा कौन समझाए और कौन इनको कहे कि ये क्या चीज़ कैसे तैयार होनी चाहिए। डिज़ाइनर जो है ना, बस इनका नाम बिक रहा है। इनके वर्करों का ना कोई हाल नहीं है कि बंदा जो है ना अगले बंदे का ख्याल भी करे कि उन्होंने डिज़ाइन ख़राब कर रहे हैं। अब ये चीज़ को क्या किया जाए, आप बताएं कि इस चीज़ को क्या किया जाए। ये मारियाबी का ये सूट है, ये हम तैयार कर रहे हैं। डिज़ाइनर जो कटिंग कर रहे हैं, इनके जो वर्कर बैठाए हुए हैं, ये इस तरह काम करते हैं। तो फिर काम, इतना महंगा सूट लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि हर चीज़ में वो
कस्टमर की जो है वो चीज़ को, वो डिज़ाइन ही ना, वो चीज़ तैयार ही ना हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ होती हैं जो आपके डिज़ाइनर को चाहिए होता है कि कम से कम आधे दिन का मार्जिन तो छोड़े, इतना कम से कम। जैसे हम छोड़ रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, आराम से किसी बंदे को बैठाया हो, वो बंदा कटिंग कर रहा हो, ये क्या सीन है कि एवं ही काट काट के फेंका आ जाए। कहते हैं जी मारिया भाई का ये जो सूट था, इसका गला देखें कितना खुला गला था। ये वाला जो है ना, जो लोग खुला गला नहीं पहनते उनको चाहिए कि इस तरह जो है ना उसकी डार्ट्स डालें। डार्ट डालने के बाद जो इनका तैयार होगा, कम से कम जो है ना 8 इंच तैयार होगा, तो ये 8 मीडियम साइज़ के लिए ठीक है। और जो डीप है जी वो 6.5 है, और यानी कि 6.5 जो है वो डीप आ रहा है, तो कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये साइज़ जो है इस तरह परफेक्ट हो जाता है। अगर आप खोलेंगे तो इस तरह जो आपका गला आएगा वो 10 इंच आएगा। ठीक है, ये 10 इंच से बेहतर है कि वो आप उसको डॉट डालें, क्योंकि जब ये एप्लिक होगा तो ये आपका ऑर्गेन्जा जो है वो रफ जो है वो उतर जाएगा, लेकिन आपका गला जो है वो नीट तरीके से आ जाएगा। लेकिन आप इससे ज़्यादा नीट, इसे ब्रॉड कम करेंगे तो यहाँ पर सिलवटें आएंगे। देखें ये थोड़ा हल्की 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 जो है ना वो सिलवट आ रही है, लेकिन हम जो है इसको सिलवट नहीं लाएंगे। इसका जितना ब्रॉड आ रहा है इतना ही रखेंगे। और जब सिलाई लगाएंगे तो पैर पैर सिलाई अंदर रख के लगा देंगे, तो फिर भी जो है पता नहीं चलेगा, महसूस नहीं होगा। और जो आपका गला है वो 7.5 भी तैयार आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी जो 8 इंच है, तो 8 इंच सूत्र इधर लगाई सिलाई, सूत्र इधर लगाई सिलाई। ठीक है, तो ये 7.5 के अराउंड जो है वो गला आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपने डीप यहाँ से कर देना है, तो ये 7.5 भी आपका तैयार आ जाएगा। तो इस तरह जो है ना आपका गला परफेक्ट तैयार होगा, और इसको करवाएंगे हम यहाँ पे एप्लिक। चेक करते हैं जी, और आपको दिखाते हैं। ये साइज़ चेक कर लें एक दफ़ा। आप ये साइज़ तैयार करना है, हमने 48 जो है वो लेंथ रखनी है। मारिया भी का जो ड्रेस लिखा हुआ है ये 48, बाकी साइज़ ये मीडियम साइज़ है। तो अब क्या किया था हमने, 24 दामन हमारा तैयार था, 24 का निशान ही हमने लगाया हुआ है इधर और एक साइड पे इधर। ठीक है, ये 24 का निशान लगा लिया हुआ है। अब इसको हमने पिन करने के बाद जो है वो एप्लिक करवाएंगे। ठीक है, ये पिन कर लिया हुआ हमने। ठीक है, इसको सेंटर की देखें आप, लाइन नज़र आ रही होगी, इसका सेंटर रख के ये फूल देखें, फूल की नोक के इक्वल जो है वो नोक आ रही है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है। ये गला जो है वो हमने साथ पिन कर दिया हुआ है। ठीक है, ये पिन करने के बाद हमने इसको क्या किया, चेक करें आप, बड़े ही नीट तरीके से हमने इसको जो है वो सेंटर के मोटे भी लगा दिए हमें। अब इसके साथ जो है वो इसको एप्लिक करवाएंगे। इसकी लेंथ जो है हमने 48 तैयार करनी है, और इसकी हमने जो लेंथ रखी है 46 रखी है, क्योंकि इसके साथ जो है ना हमने लेसेस डाई करवाई हुई हैं। और ये लेसेस जो है आप देख सकते हैं जिस कितना नाइट कलर इसका जो तैयार हो गया हुआ है लेस का। चेक करें कितने नीट तरीके से जो लेस है वो तैयार हुई है, डाई हुई है। ठीक है, और साथ में सीढ़ी लेस देखें कितने नाइस तरीके से इसकी डाई की हुई है, और ये दुपट्टे में लगेगी इसके साथ, और ये दामन और स्लीव्स के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ठीक है, आ जाए।